guys, welcome back to my channel. I hope you're all doing well. This video is going to be very special. I've cooked something amazing. But before we get into that, if you guys are new to my channel, don't forget to subscribe. So guys, आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज ईद है इंडिया में एंड like any other occasion, Eid is very very special to me and I miss my friends family. मैं हर साल most of the times when I'm in India I celebrate it with my best friends family like फैज़ान भाईजान, शमा भाभी के हाथों की बिरयानी मैं बहुत मिस कर रही हूँ. लेकिन अब ऐसा ही चल रहा है पिछले कुछ वक्त से, नहीं like एक के बाद एक life hasn't remained the way it was, but I think ये जो टाइम होते हैं ना, these are the times when you actually value a special occasion more than ever before. तो इसीलिए I wanted to make something really special that you can share with your loved ones on this special occasion of Eid. आज हम बनाने जा रहे हैं नवाबी सेवियाँ. वैसे तो सेवियाँ बहुत सारे डिफरेंट टाइप से बनाए जाते हैं, सूखी सेवियाँ, गीली सेवियाँ, शीर खोरमा, लाइक सेवियाँ खीर, बट ये जो है दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल. I think I tried this first time in Bangladesh and I loved it. I'm sure it's going to blow your mind. It is so exotic and वो जो color आता है ना सब कुछ मिला के, it's just amazing. Like I love it. So I wanted to share this with you ताकि आप भी बनाएं and अपनों के साथ enjoy कर सकें. तो आइए देखते हैं ये बहुत ही different सा सेविया का रेसिपी जो है वो हम किस तरह बनाते हैं. And I'll see you at the end of the video. Okay, so let's begin. यहाँ पे मैंने ले लिया है लच्छा सेवियाँ. ये बहुत पतले होते हैं एंड मोस्टली रेडी टू ईट आते हैं. इसके साथ ही मैं ले लूँगी 1 कप के करीब चीनी एंड 1 कप के करीब पाउडर्ड मिल्क. अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आप उस हिसाब से बनाएं जितने आपको ज़रूरत है. एक पैन में मैंने बटर गरम कर लिया. आप बटर की जगह पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. पूरा मेल्ट होने से पहले ही डाल दीजिए क्योंकि बटर जो है वो बहुत जल्दी पिघलने लग जाता है. अब हम इसे फ्राई कर लेंगे. ये डिश बनाना बहुत इजी है. इट्स लाइक अ फन टू मेक रेसिपी एंड बिगिनर्स के लिए भी बहुत आसान है. शीर खोरमा वो सारी चीज़ें जो हम बनाते हैं इट इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग. ये वैसा कुछ भी नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. आई गेस द मेन फोकस इज़ ऑन द प्रेजेंटेशन. दैट इज़ व्हाट मेक्स इट मोस्ट स्पेशल. वो आप देखेंगे लेटर स्टेज पे. ओके, तो इसके साथ ही मैंने दूध और चीनी भी मिला के इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है. मैंने इसे 2 बैचेस में फ्राई किया था. मेरे लिए इसे स्टर करना बहुत मुश्किल हो रहा था. तो इसका मैंने 2/3 अलग कर लिया है. बाकी जो थोड़ा सा बच जाएगा एज इन 1/3 के करीब हम उसमें फूड कलर मिलाएंगे. मेरे पास ऑरेंज फूड कलर है, मैं वो डाल रही हूँ. आपके पास रेड है तो आप वो भी डाल सकते हैं या फिर अगर चाहे तो उसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं. इट्स टोटली ऑप्शनल. ये सिर्फ इसको एक खूबसूरत सा कलर देता है. दैट्स इट, लाइक एज अ डेकोरेटिव. अगर आप इसे नहीं भी डालेंगे तब भी आपकी रेसिपी के टेस्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला. Now something about food color, a little goes a long way. इसलिए if you're new at it, बहुत सारा एक बार में मत डालिए. मैंने एक चुटकी भर ही लिया था फूड कलर, लेकिन उसे भी मैंने 3 बारी में डाला है. It's just to be on a safer side rather than feel sorry about it later. Now we are going to mix it gently and then put this all aside and let it cool down. So by the time ये ठंडा होने लगता है we'll start making the cream for this. इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ml ऑफ मिल्क ले लिया है. दिस इज़ घर के गाय का दूध, तो इसमें बहुत मोटी क्रीम की लेयर जम जाती है. So about this milk you have to boil it and then bring it to a room temperature. It needs to be cooled down before adding these ingredients. अगर आपके पास skimmed milk है then please use like 2 tablespoons of fresh cream. अब मैंने इसमें डाला है 1 bowl of condensed milk.
Next goes 2 heaped spoons of corn flour and 2 heaped spoons of custard powder. If you do not have the custard powder handy, then add 4 tablespoons of corn flour. इसके साथ ही मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर भी ऐड किया है. Now we are going to stir this and make sure that this is completely mixed before putting it on the stove. So once you put this on your stove, you have to make sure कि आप इसे मत छोड़ें अकेले. You need to continuously stir it, otherwise ये नीचे से चिपकने लगेगा. So after stirring it for 2 to 3 minutes, it's going to start thickening up and इस कंसिस्टेंसी पे लाके आप इसे बंद कर देंगे बिकॉज़ ये ठंडा होने के बाद और जम जाएगा. नेक्स्ट इज़ वेयर वी असेंबल इट. इसको सर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं. कुछ लोग बेकिंग ट्रे में इसे सर्व करते हैं विद अ सिंगल लेयर. आई एम गोइंग टू शो यू हाउ आई लाइक इट. आप इसे मूज ग्लासेस में भी तैयार कर सकते हैं, बट सिंस इट्स फॉर ईद आई एम गोइंग टू पुट इट इन वन बोल एंड आई विल शो यू हाउ टू डू इट. तो यहाँ पे हम एक क्लीन क्लियर बोल लेंगे ताकि ये बाहर से विजिबल हो एंड हम बाकी सारी चीज़ों को इस तरह से सेट कर लेंगे. यहाँ पे हमने सेवियाँ रख ली एक साइड पे ये क्रीम है, एक साइड पे कलर्ड सेवियाँ है, एक साइड पे ड्राई फ्रूट्स. सो नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट. So we're going to make layers of about a centimeter each ताकि ये बाहर से visible लगे and prominent हो. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेवियाँ डाली है. We're going to push this down using the back of a spoon. इसके ऊपर अब हम जो क्रीम बनाया है हमने उसे लेयर करेंगे. सो सेम इसका भी हम 1 सेंटीमीटर के करीब मोटी लेयर लगाएंगे. डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द बोल, आई एटलीस्ट वांट टू हैव लाइक 3-4 सर्कल्स अराउंड इट. तो मैं उस हिसाब से कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल द साइड्स एंड देन फिर से हम एक और लेयर लगाएंगे एंड वी आर गोइंग टू रिपीट दिस. You can see this looks so beautiful साइड से. मैं आपको सच बताऊँ, आई was so upset that I could not find pistachios या फिर पिस्ता जिसे हम कहते हैं, क्योंकि जो ऊपर का लेयर है that is sort of saffron and saffron के ऊपर green pistachios बहुत खूबसूरत लगते हैं and it is a very royal dry fruit. अगर आपके पास हैं तो प्लीज़ 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 डालें. I couldn't find it so I did not put it. Yeah, so I really wanted it for the top, but even though you can see how beautiful this looks, so this is how it should look from the outside. and इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप एक क्लियर बोल लें इस चीज़ को डेकोरेट करने के लिए. तो इस तरह से हम बोल के ऊपर तक जाएंगे एंड द लास्ट लेयर हम इसमें कलर्ड सेवियाँ ऐड करेंगे. तो इसका जो टॉप मोस्ट लेयर है हम उसे कलर्ड सेविया से कंप्लीट करेंगे और उसके ऊपर हम इस तरह से ड्राई फ्रूट्स रख देंगे. प्लीज़ गाइस, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपके पास पिस्ताशियोज़ हैं प्लीज़ ऐड करें. इट्स रियली गोइंग टू लुक ब्यूटीफुल. वंस दिस इज़ डन आई एम गोइंग टू लेट इट कूल डाउन रूम टेम्परेचर पे. और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसे रेफ्रिजरेट कर लेंगे 2 से 3 घंटे के लिए ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए. 2 घंटे बाद मैंने इसे रेफ्रिजरेटर से निकाला है एंड यू कैन सी ये कितनी अच्छी तरह से सेट हो गया एंड दिस लुक्स एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड माउथ वाटरिंग. मैं आपको ये काट के भी दिखा देती हूँ. Here you go guys, नवाबी सेवियाँ तैयार हैं. देखा आपने इसे बनाना कितना आसान था. इट्स सो सिंपल टू
make, and yet I think the way it is served makes it look like such a royal dish. So definitely try this out, guys, and let me know in the comment section how it turned out to be. I'm sure you guys are going to love it. If you liked this recipe, don't forget to give this video a thumbs up, share with your friends and family, and do all the nice things that you do. Enjoy Eid. Eid Mubarak to all of you who are celebrating once again, and I will see you next time. Khuda Hafiz.